हेलो ट्रेडर्स, कल 25 ऑफ अप्रैल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के की लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो हम एक पैरेलल चैनल में चल रहे हैं और कल अगर हम 17620 के लेवल्स को होल्ड रख लेते हैं तो हमारे पास बाइंग और डिप्स की प्रोबेबिलिटी है। 17640 एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है और उसके बाद हमारे पास 17660 के लेवल्स हैं, यानी 620 से 660 40 पॉइंट्स के मूवमेंट की संभावना है। हमारे पास ये जो दो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये एक वीसीपीआर है पुराना, जो अभी तक सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है, ब्रीच नहीं हुआ है। तो ये एक 17770 से 17790 के लेवल्स का एक वीसीपीआर है 20 पॉइंट्स का। ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम इसके ऊपर निकल जाते हैं तो हमारे पास लेवल्स हैं 17740 रुपीस के, जहां से अगेन हमें रिजेक्शन मिलने पर सेलिंग साइड की प्रोबेबिलिटीज मिल सकती हैं। गैप अप ओपनिंग में तुरंत बाय करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गैप अप ओपन होते हैं कहीं पर भी तो एक बार नीचे आने का वेट करें, उसके बाद ही बाइंग प्रोबेबिलिटीज ढूंढेंगे। सीपीआर के नीचे की बात करें तो 17,600 रुपीज से जरा सा नीचे 17,590 का एक लेवल है जो कि हमारा सपोर्ट का है। अगर वो ब्रीच होता है तो 17,560 रुपीज के लेवल्स नीचे की तरफ हैं, और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर हमारे पास बड़े लेवल्स हैं 17,500 रुपीज तक के भी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपनी एक रेंज में चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। अगर हम 42,200 का लेवल इंटैक्ट रखते हैं तो हमारे पास 42,300 के लेवल्स पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। हम वहां तक के लिए कॉल साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं। एंड अबव दैट हमारे पास 42,400 रुपीज के लेवल भी हैं, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इन्हीं लेवल्स पे यानी 300 और 400 के लेवल्स पर रिजेक्शन मिलने पर और एटीएमए के नीचे ट्रेड करने पर हम पुट साइड के ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। अगर हम सीपीआर के नीचे निकलते हैं 42,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले भी इस लेवल से हमको अच्छी बाइंग मिल चुकी है और फ्राइडे को भी यहाँ से अच्छी बाइंग मिली है। 42,100 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो हमारे पास ज्यादा बड़ी गुंजाइश नहीं है, बट स्टिल 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम सेल साइड जा सकते हैं। 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रीच करता है, इनफैक्ट 42,950 ये लेवल अगर ब्रीच होते हैं नीचे की तरफ तो हमारे पास नीचे थोड़े से बड़े टारगेट्स हैं जो कि आ सकते हैं 41,700 रुपीज तक, जो कि हमारा प्रीवियस डिमांड जोन है 13 ऑफ अप्रैल का। फिन निफ्टी की बात करें तो बाकी दोनों इंडेक्स की तरह फिन निफ्टी भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक हम 18,760 के ऊपर है हमारे पास 18,800 रुपीज के 40 पॉइंट्स के मूव की गुंजाइश है। और अगर हम 18,800 के ऊपर निकलते हैं तो 18,840 रुपीज हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, टारगेट हो सकता है फॉर कॉल साइड ट्रेड्स। अगर हम 18,840 और 18,800 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं तो हम पुट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। सीपीआर बहुत नैरो है तो एक क्विक ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। 18,740 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 18,680 का या 60 पॉइंट्स नीचे का एक टारगेट है, जो कि अगेन हमारे लिए बाइंग प्रोबेबिलिटीज देता है। अगर ये 18,660 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास 18,600 के पोटेंशियल टारगेट्स जरूर हैं पुट साइड के लिए। कल इंडेक्स में एक ट्रेंडिंग मूव की संभावना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम काफी नैरो सीपीआर जरूर बना रहे हैं, मगर हमारा मार्केट को एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, एक रेंज एक्सपेंशन मिल सकता है, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा 2 दिन से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा मार्केट साइडवेज रहता नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, बट कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, सेम एनालिसिस के हिसाब से कुछ अच्छे ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर इवनिंग एंड बाय बाय।